अंशुमन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग राइट, इनहेरिटेंस। तो पहला बात देख हमें करना क्या है, पहले ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि इनहेरिटेंस इन ES5। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बताऊँ, लेट्स क्रिएट। सर थोड़ा चैट चेक कर लीजिए, मैं माइक ऑन नहीं कर सकता हाँ क्योंकि हाँ, कैम देख लिया मैंने, देख लिया, मैं बताऊँगा अब, ठीक है। तो ओके, तो देख इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर तुम ये 6 की बात करोगे तो क्लास ABC है ना, एक्सटेंड्स पेरेंट है ना, जो भी है। तो फॉर दिस एग्जांपल हम लोग यही चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग फंक्शंस, क्योंकि अल्टीमेटली क्लास तो ये 6 में आया है ना, एवरीथिंग इज फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो हमें ये समझना है कि इवन द कंपोनेंट्स दैट यू राइट इन रिएक्ट, वो भी तुम फंक्शनल कंपोनेंट भी बना सकते हो। तो ये भी रिएक्ट ने लाया था राइट, कि यू कैन इवन राइट फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो ये क्लास तो बस एक सिंटैक्टिक शुगर है, ये इंटरनली फंक्शन से ही इम्प्लीमेंटेड है। ओके, दिस विल गेट ट्रांसपाइल्ड टू फंक्शंस। अब जस्ट तो लेट्स से यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ पेरेंट चाइल्ड इनहेरिटेंस इन ES5 यूजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का, तो कैसे करोगे है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लेट्स से देयर इज अ सर्कल एंड इट एक्सटेंड्स शेप। ओके, तो यूजुअली तुम्हें इंटरव्यू में ये चीज़ बताया जाएगा, ठीक है, कि दिस शेप हैज़, जस्ट अ सेकेंड, तो सर्कल को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए राइट, X, Y एंड रेडियस, द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस है ना। तो सर्कल का, तो अंशुमन आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जांपल, ठीक है, तुम जो किए हो आई थिंक थोड़ा बहुत इसी टाइप में किए हो। तो XY रेडियस, ओके, एंड शेप, हाँ सर। हाँ हाँ, तो शेप विल बी जस्ट 2 पॉइंट्स X एंड Y। ओके, तो ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ इनहेरिटेंस है कि सर्कल में ये दोनों प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रहे हैं, बस रेडियस एक एक्स्ट्रा है। ओके, तो चलो ये हटा दो, अभी हम फंक्शंस में इस चीज़ को, इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होता है। तो मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, यही चीज़ अंशुमन ने अभी इम्प्लीमेंट किया था। लेट मी टेक दिस फ्रॉम हेयर एंड कॉपी दिस, है ना। ये मैं हटा दूँ क्या अंशुमन, ठीक है, ये तुम नहीं, ये सही है क्या, ये कमेंटेड आउट क्यों है? ये सही है सर, लेकिन मैंने ऐसे ही कमेंट किया था। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है यार, इतना देखते हैं तुम जो भी किए हो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इसने क्या किया। तो पहला बात कि ही क्रिएटेड दिस फंक्शन कंस्ट्रक्टर है ना, जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है X एंड Y, एंड ऑब्वियसली असाइन कर देता है। सो दिस फंक्शन, दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ ऑब्जेक्ट विथ 2 वैल्यूज X एंड Y, ठीक है, ये चलेगा। अब इसने क्या किया कि चलो तो एक्चुअली क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, एक इसमें ये भी है कि एवरी शेप है ना हैज़ अ गेट मूव फंक्शन। ओके, एवरी शेप हैज़ अ गेट मूव फंक्शन, तो ऑब्वियसली ये इनहेरिट होगा सर्कल में भी, ये टू बी ग्रांटेड है ना। तो ये तुमको बोल दिया गया है, तुम्हें कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि तुम प्रोटोटाइप में रखना है, कैसे रखना है, ये तुम्हारा कॉल होगा कि तुम कैसे इंप्लीमेंट करना चाहोगे। तो पहला चीज़ जो अंशुमन ने किया कि ही जस्ट ट्राइड टू डू दिस, देखो इसने क्या किया कि सेप डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है ना। तो इस लाइन में एक प्रॉब्लम है ना। मैंने तुम लोग को अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो जब भी पढ़ाया था, तो मैंने तुम लोग को कैसे पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट था एक है ना, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें जो भी तुम अगर की वैल्यू पेयर्स असाइन करते हो है ना, तो उसमें एक हिडन प्रॉपर्टी होता है प्रोटो, जो कि तुम्हें दिखता नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो सब में होता है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ कैपिटल ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको तुम चेंज कर सकते हो है ना, बट यहाँ पे अंशुमन ने ये गलती की कि ही जस्ट ट्राइड टू डू अ डॉट ऑन दिस डॉट अंडरस्कोर प्रोटो है ना। ये सोचा कि एवरी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन विल गेट दिस गेट मूव फंक्शन, बट ये ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ही एक्चुअली
डिड दिस इन दी शेप फंक्शन के अंदर उसने प्रोटो जो प्रॉपर्टी है उसमें उसने गेट मूव लगाया है। ओके तो मैंने तुम लोग को जब भी प्रोटोटाइप पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू कि यूज दिस थिंग, है ना। जब भी तुम्हें कोई मेथड या कोई भी चीज़ को प्रोटोटाइप में रखनी हो, है ना, इट मीन्स कि किसके प्रोटोटाइप में, एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय वाया दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन, देन यू विल हैव टू डू दिस थिंग। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट मूव, दिस इज नॉट राइट, है ना। इससे पता है क्या होगा, सिंपली यही होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एवरी फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस फंक्शन ऑब्जेक्ट के प्रोटो प्रॉपर्टी में तुमने ये गेट मूव रखा है, सो दैट इज वाई यू विल नॉट एक्सपेक्ट व्हाट यू आर गेटिंग। तो अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो अभी चलो अभी सर्कल को हटा दो, ओके, फॉरगेट सर्कल, ओके। नाउ ही क्रिएटेड अ शेप विथ 10 and 5x, ओके। अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि x डॉट गेट मूव वुड बी कॉल्ड, है ना, बट ये नहीं होगा। देखो x डॉट गेट मूव इज नॉट अ फंक्शन। अब ये क्यों नहीं फंक्शन है, सिंपल, मैंने तुम्हें बता दिया, राइट। तुमने किसके प्रोटो में डाला है, ये गेट मूव के प्रोटो में डाला है। अब तुम्हें और अच्छे से इसको क्लियर पिक्चर लेना है तो यहाँ आ जाओ, ओके। तो यहाँ पे अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा प्रोबेबली। तुमने ये किया, ओके। नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रिंट दिस फंक्शन शेप, है ना, console.dir शेप, ठीक है, ये मैंने प्रिंट किया। अब इसको, इस फंक्शन शेप ऑब्जेक्ट को मैंने खोला तो देखो इसके प्रोटो प्रॉपर्टी में तुमने गेट मूव जाके रख दिया है, ओके, ये तुमने किया। और वो ऑब्वियसली तुमने जो लिखा है वही होगा, राइट, शेप डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, है ना। तो शेप डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो डॉट गेट मूव, इसमें असाइन हो गया गेट मूव, राइट। अब तुम चाह रहे हो कि जो भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करो इस फंक्शन से, राइट, इस फंक्शन से वो ऑब्जेक्ट में गेट मूव आए, वो तो तुमने लिखा नहीं है ना, ऐसा तो तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो दैट इज वाई दिस इज इनवैलिड टू राइट, ये गेट मूव कोई फंक्शन नहीं है, दिस इज अनडिफाइंड। तो इसलिए टू एक्चुअली असाइन एनी प्रॉपर्टी इन दी मतलब तुम ऐसा समझो कि तुम्हें हर एक ऑब्जेक्ट में इस प्रॉपर्टी को चाहिए, गेट मूव को चाहिए, तो तुम्हें ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना होगा, ओके। इस प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट वाया दिस कंस्ट्रक्टर, है ना, विल गेट दिस गेट मूव प्रॉपर्टी, है ना। और ये ऑब्वियसली प्रोटोटाइप के थ्रू होगा, समझ रहे हो। तो अगर अब मैं यही चीज़ को ऐसे कर दूं, ट्राई टू सी, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ट्राई टू यूज दिस, हमेशा ये यूज़ किया करो, देन ओनली तुम्हें वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर मिलेगा। अब अगर मैं console.dir करूँ तब देखो क्या डिफरेंस आता है शेप में। वो इमीडिएट एक तो मतलब वहाँ पे नहीं यार, की बन जाती है। यहाँ देख, इमीडिएट की नहीं, पहले जो अंशुमन कर रहा था वो इसके अंदर आ रहा था, राइट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो प्रॉपर्टी तो हर ऑब्जेक्ट में होती है ना। तो अगर तुम्हें वो बिहेवियर चाहिए तो वो करो, बट यहाँ पे तो तुम्हें ऐसा चाहिए कि हर एक ऑब्जेक्ट जो इस फंक्शन से क्रिएट होगा उसमें वो प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो उसके लिए एक नया एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटोटाइप, है ना, तुम उसमें जाके गेट मूव रख दो, जावास्क्रिप्ट अपने आप समझ जाएगा कि जब तुम न्यू ऑपरेटर करके ये क्रिएट करोगे ना शेप, है ना, 3,4, देन उस ऑब्जेक्ट में उसके प्रोटो में ये गेट मूव मिल जाएगा, ओके। अगर तुम इधर उधर डालोगे गेट मूव को तो वो नहीं मिलेगा इसके प्रोटो में। जावास्क्रिप्ट हैज़ मेड दिस रूल, है ना, कि भाई कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, है ना, और तुम चाहते हो कि कोई प्रॉपर्टी सारे ऑब्जेक्ट्स में आए, तो यू विल हैव टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी, ना कि दिस प्रॉपर्टी। अरे भाई इसमें रख दोगे तब तो वो फंक्शन के प्रोटोटाइप में चला गया। तुम समझ रहे हो तुमने क्या कर दिया। जस्ट ट्राई टू सी। हाँ, मतलब उसका एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट वाला प्रोटोटाइप है वहाँ पे आ गया तो। हाँ, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे ना, ये तो सभी में रहता है। हाँ, तो ऐसा अगर तुम करोगे तो पता है क्या बिहेवियर आ जाएगा, एवरी फंक्शन विल स्टार्ट हैविंग दिस गेट मूव प्रॉपर्टी। अगर मैं कोई नया फंक्शन भी बनाऊंगा ना, तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट नाम का, ओके। अब अगर मैं console.dir करूँ, सॉरी
टेस्ट डॉट गेट मूव करूँ तो देखो दिस इज करेक्ट, है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि एवरी फंक्शन इज गेटिंग दिस गेट मूव प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने किसके प्रोटो में जाके चेंज कर दिया, इस शेप फंक्शन के प्रोटो प्रॉपर्टी में चेंज कर दिया। अब ये शेप फंक्शन किस चीज़ को इनहेरिट करता है? एवरी फंक्शन एक्सटेंड्स दी कैपिटल फंक्शन प्रोटोटाइप, तो तुमने उसी में जाके चेंज कर दिया। और तो अगर तुम ऐसा सोचोगे तो जस्ट ट्राई टू सी दिस, मैंने तुम्हें बताया था कि एवरी फंक्शन एक्सटेंड्स फंक्शन प्रोटोटाइप, है ना। तो अगर तुम इसमें जाके चेंज कर दोगे तो सारे फंक्शन में ऑब्वियसली वो अवेलेबल हो जाएगा, राइट, वो की। तो दैट इज़ व्हाट ही डिड। तो किसी फंक्शन के प्रोटो में तुम जाके चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली ये तो शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, तो दिस प्रोटोटाइप चेंज्ड मीन्स एवरी फंक्शन विल गेट दिस प्रॉपर्टी। देख, ये प्रोटोटाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, एक बार वो 2 वीडियोज़ अगर तुम लोग देख लोगे तो ये सब एरर नहीं होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब समझ में आ रहा होगा अंशुमन, आई थिंक क्लियर होगा आपको हाँ क्या सर, गलती है। समझ में आ गया, लेकिन मेरा एक तो क्वेश्चन है। हाँ प्रोटोटाइप चेनिंग के लिए क्या ये मतलब सर्च नहीं करेगा जेएस इंजन, मतलब वो वाले प्रोटो में? नहीं यार, तुम फिर वही गलती कर रहे हो, तुम भूल गए हो यार, पूरा प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट ही भूल गए हो। देखो मैं अगर तुम्हें फिर से बताऊँ ना तो देख ऐसा, ये हर एक ऑब्जेक्ट जो तुम क्रिएट करते हो ना हैज़ दिस अंडरस्कोर प्रोटो प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, ये समझ रहे हो तुम लोग, है ना? कैपिटल ऑब्जेक्ट को, हाँ पता करता हूँ। हाँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली ये कैपिटल ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करता है ना। हाँ कुछ ऐसा दिखता है ये, ओके। बट अगर तुम, है ना, किसी भी जस्ट अ सेकेंड, तो अब ये कोई एक पेरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता था, है ना। तो इस केस में सारे पेरेंट के कीज तुमको ओबी में मिलेंगे, राइट। ओबी डॉट जो भी पेरेंट की तुम की यूज़ करोगे वो मिलेंगे यहाँ पे, दैट इज़ फाइन, क्योंकि ये इनहेरिट हो गया है सारा का सारा, ओके। बट तुम ये सोच रहे हो कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, है ना, तो फंक्शन का 2 यूज़ होता है, एक तो भाई नॉर्मल कॉल करो, एक तो एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करो। तो इस बार तुम क्या करते हो, एक फंक्शन बनाते हो जस्ट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो मान लो तुम्हें इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ओके, एंड ऑब्वियसली इसमें तुम दिस डॉट समथिंग समथिंग यूज़ करोगे, है ना। तो तुमने ये एक ऑब्जेक्ट, ये फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो इंटरनली व्हाट ऑब्जेक्ट। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, अच्छा okay. है ना, तो तुमने इसके प्रोटो में जाके चेंज कर दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा, है ना, जिसमें कि सारा ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है, तभी तो तुम फंक्शन डॉट कॉल कर पाते हो, फंक्शन डॉट बाइंड कर पाते हो, है ना। तो इसके अंदर एक प्रोटो प्रॉपर्टी है ना, ओके, जो भी होगा ये, तो जो भी क्या, ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन प्रोटोटाइप जो कि हर फंक्शन में होता है ना, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन, तो ये दिस एक्सटेंड्स दी ग्लोबल फंक्शन ऑब्जेक्ट, ओके। तभी तो, और इसी प्रोटोटाइप में, इसी ऑब्जेक्ट में वो कॉल अप्लाई बाइंड डिक्लेयर्ड है ना, देन ओनली ये सारा इनहेरिट हो जाता है इस फंक्शन में, है ना। तो दिस इज दी फंक्शन। अब लेकिन तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, तुम ये सोचो कि तुम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इससे, उसमें कोई की तुम्हें चाहिए। तो तुम्हें, अगर तुम जस्ट सी, तुम ये कर रहे थे, राइट, डॉट अंडरस्कोर प्रोटो डॉट गेट मूव कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाएगा, ये तो इधर जाएगा ना, है ना। इसके, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर गेट मूव चला जाएगा। सो ऑब्वियसली दिस ऑब्जेक्ट इज शेयर्ड बाय दी ऑल दी फंक्शंस। तो ऑब्वियसली तुमने फंक्शन प्रोटोटाइप में जाके चेंज कर दिया है ना। तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि जो तुम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इससे, उसमें भी वो की आ जाइए। तो तुमने कुछ लिखा ही नहीं है ना, ऐसा तो तुमने कुछ लिखा नहीं है। तो ये अगर तुम्हें इसमें चाहिए तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट तुम्हें दिया हुआ है एक, कि यूज दिस प्रॉपर्टी, है ना। ये प्रॉपर्टी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये सिग्निफिकेंस है कि इसमें अगर तुम असाइन करोगे गेट मूव, तो जेएस इंजन तुम्हारा कहाँ पे चेंज करेगा, इस ऑब्जेक्ट, ये जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसके प्रोटो में ये गेट मूव तुम्हें मिलेगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन मीन्स कि the prototype of all the objects that you create via this constructor function will have the getMove property. गेट मूव, हाँ,
बट अगर तुम ये करते हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस की एवरी फंक्शन प्रोटोटाइप विल हैव द गेट मूव प्रॉपर्टी, है ना। तो फंक्शन के प्रोटोटाइप में गेट मूव मिलेगा तो सारे फंक्शंस में ये गेट मूव मिलेगा, है ना। ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय दिस फंक्शंस उसमें गेट मूव नहीं मिलेगा, है ना। तो ये देख यार, एवरीथिंग इन इज ऑब्जेक्ट इन JS, इसलिए ये सब कंफ्यूजन होती है। बट ट्राई टू गो थ्रू दोज 2 लेक्चर्स, वो फंक्शन प्रोटोटाइप का मैं दोबारा भेज दूंगा अगर तुम्हें डाउट है तो, नहीं सर। तो एक बार जाके देखो। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस के इम्प्लीमेंटेशन पे, है ना। अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इनहेरिटेंस, है ना। तो अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि यहाँ तक हम थे, राइट, ये बिल्कुल सही इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ तक कि एक शेप कंस्ट्रक्टर है, उसमें अगर तुम्हें एक प्रॉपर्टी असाइन करना है जो कि हर ऑब्जेक्ट में शेयर हो, मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी हो, तो ऑब्वियसली यू विल डू दिस, यू विल यूज दिस प्रोटोटाइप की, है ना। अब तुमने शेप बना दिया, अब बारी आता है सर्कल का, है ना। तो तुमने एक सर्कल ये बनाना है ना। अब रिमेंबर कि तुमने यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टर बना के रखा है तो यू विल ट्राई टू यूज इट, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कॉल कैसे करेंगे। हम जब सर्कल बनाएंगे ना तो वी विल कॉल इट विथ 3 पैरामीटर्स, है ना, x, y एंड r, राइट। तो ऑब्वियसली दिस विल एक्सेप्ट माई x, y एंड r, राइट। याद करो अपना क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे हम सुपर यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ना हम इस शेप कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके हम लोग क्या कर देंगे, x और y असाइन कर देंगे, और r का हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। तो शेप डॉट कॉल, है ना। तो शेप डॉट कॉल क्या, यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, दिस, है ना, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं ऑब्वियसली दिस, जो भी एक सर्कल कॉल करेगा दिस विल बी द करंट ऑब्जेक्ट। तो दिस हम मुझे दिस में क्या क्या वैल्यू चाहिए, x और y चाहिए, ठीक है, दिस इज फाइन, ये काम हो गया। अब मुझे रेडियस असाइन करना है, ऐसे रेडियस असाइन कर दो, है ना, r, ओके। अब मेरे को क्या काम है, यहाँ तो मेरा काम हो गया। इतना करने से अगर तुम सर्कल ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली बनेगा एक ऑब्जेक्ट जिसमें कि तुम्हारा x होगा, y होगा और r होगा, है ना। बट इनहेरिटेंस कहाँ गया, है ना। तुमने यहाँ पे कोई लिंकिंग नहीं की है शेप और सर्कल की, है ना। तो तुम्हें लिंक करना होगा। इसका जो प्रोटो प्रॉपर्टी है ये अब भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है कि नहीं, जो कि सही नहीं है अगर तुम्हें एक्चुअल इनहेरिटेंस करना है। तो एक्चुअल इनहेरिटेंस अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें इसको किस में बदलना होगा, शेप में बदलना होगा, शेप में ही बदलना होगा, है ना। तो अब देख, मैंने तुम लोग को और ये देख, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ये जो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी होता है, याद करो, एंड एक और प्रॉपर्टी होता है अंडरस्कोर प्रोटो होता है, क्योंकि भाई ये भी तो ऑब्जेक्ट है, तो ये कैपिटल ऑब्जेक्ट है ना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। और इसमें जो भी तुम इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज रखते हो वो आ जाती है इसमें, ठीक है। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ आओ और देखो कि यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, न्यू टेस्ट। अगर इधर देखोगे तो you'll see there are 2 प्रॉपर्टीज ओवर here, एक है कंस्ट्रक्टर, एक है प्रोटो, है ना। अब जब भी तुम कोई ऐसा करोगे कि इनहेरिटेंस लगाओगे, जस्ट ट्राई टू सी ओवर here, ये प्रोटो है ना, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है और ये प्रोटो है, दिस इज व्हाट आई शोड टू यू। अब इफ यू विल ट्राई टू डू दिस गेट मूव, है ना, ये एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड, सर्कल हो गया, शेप हो गया, एक सेकंड, शेप का प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, आई थिंक शेप क्रिएटेड है, ओके। तो देख यहाँ पे अगर तुम प्रोटो में देखोगे तो ये कंस्ट्रक्टर है, अभी मैंने इसमें इनहेरिटेंस का कुछ लिखा नहीं है, तो लेट्स कीप अ
key which I want to be inherited by all the objects created by this shape constructor, है ना। तो inherited नाम की एक प्रॉपर्टी बना दो, उसको 4 असाइन कर दो, है ना। अब अगर तुम न्यू शेप बनाओगे तो you'll see inside the proto you'll get this inherited, जो कि मैं बोल रहा था, राइट। अरे ये क्या खुला हुआ है भाई, ठीक है। तो inside the proto you'll get this inherited property, ओके। बट अभी तो ये है ही नहीं, अभी कुछ ऐसा है सिनेरियो कि ये है मैंने सर्कल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली ये सर्कल का कंस्ट्रक्टर है और ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं भाई। ये मैंने जो भी नया सर्कल क्रिएट किया है ये कुछ ऐसा ही दिखता है अभी, है ना। इसमें x है, y है, r है, एक अंडरस्कोर प्रॉपर्टी है जिसमें सर्कल कंस्ट्रक्टर है और ये डिफ़ॉल्ट प्रोटो ऑब्जेक्ट है। सिंपल है, इतना तक समझ में आ रहा है। हाँ सर। बट मुझे शेप कहीं पे चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे शेप होना चाहिए ताकि मैं सर्कल में डॉट गेट मूव करूँ, है ना, तो वो सही हो, है ना। तो यू वांट टू क्रिएट अ सर्कल लाइक दिस एंड कॉल समथिंग लाइक दिस, है ना, सर्कल डॉट गेट मूव। तो ये तो इनवैलिड है, अभी तो इनहेरिटेंस नहीं हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है, समहाउ यू हैव टू चेंज दिस प्रोटो ऑब्जेक्ट। तो देख क्या तरीका है, ये ले लिया तुमने सर्कल, ये लिया तुमने उसका प्रोटोटाइप, मैं उसका प्रोटोटाइप चेंज करूँगा, है ना। तो सर्कल डॉट प्रोटोटाइप इज इक्वल टू शेप। नहीं ऐसे डायरेक्ट शेप नहीं लिखना है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट शेप लिखने से आएगा नहीं वो। तुम ये सोचो एक बार, ठीक है। एक्चुअली नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैंने यहाँ पे शेप बना दिया। चलो यहाँ पे सर्कल ही बनाते हैं डायरेक्ट, है ना, ताकि थोड़ा क्लियर हो। देखिए इस चीज़ को समझ लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये तुमने किया, समझ आ रहा है। ये तुमने किया, अब न्यू सर्कल बना ले, ठीक है। ये प्रोटो हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, प्रोटो हो गया, दिस इज़ फाइन। अब मैंने क्या करना है, अब ज़रा इसको देखो, है ना, console डॉट dir सर्कल। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक एक लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। ये देखो प्रोटो प्रॉपर्टी मैंने दिखाया था, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी होता है ना। और वो छोड़ दो, ये तो डिफ़ॉल्ट सब सारे ऑब्जेक्ट्स में होता है, बट ये ऑब्जेक्ट है जिसमें कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी होता है ना। अबे यार ये होता है, ठीक है, जस्ट हाँ सर, ठीक है। कभी कभी भूल जा रहा हूँ माइक का। देख ये वाली चीज़ को तू भूल जा, ठीक है। ये वाली चीज़ तो एवरी फंक्शन ऑब्जेक्ट विल गेट दिस प्रोटो, है ना। ये ऑब्जेक्ट तो हर फंक्शन में जाता है, बट दिस इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि जेएस इंजन असाइन करता है, ताकि तो याद है इसी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी में हम कोई भी की रखते थे जो कि हम चाहते थे इनहेरिट हो कहीं भी, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी भी सारे ऑब्जेक्ट में मिलता है ना, ताकि हमें पता चल पाए कि उस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कौन था। बस यही उसका मतलब है ना। वो हैमस्टर वाला एग्जांपल में दिखा था। हाँ, तो अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट जो सर्कल से क्रिएट हो उसके अंदर शेप के सारे प्रॉपर्टीज आ जाएं, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे अरे तो अभी एक्चुअली ना मैंने तुम्हें ये नहीं बताया है कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या करता है। कितने लोग एक्सप्लोर किए हो कि इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। चल मैं बता देता हूँ आज, ठीक है, ये ज़रूरी भी है एक्चुअली। लेट मी यूज़ इट फर्स्ट, फिर मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ओके, ये हो गया। अब इस चीज़ को करते हैं रन एक बार, है ना।
अब अगर मैं कोई सर्कल क्रिएट करूँ with 2, 3, 4, तो लेट्स सी, ये है प्रोटो, ये है कंस्ट्रक्टर, ओके चलो ये सब तो ठीक है। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट इट, दिस लाइन मीन्स, पहला बात मैं इस तुम लोग को इस लाइन का मतलब बताता हूँ। दिस थिंग विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, है ना, जिसका प्रोटोटाइप क्या है, वट एवर यू पास ओवर हेयर, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस लाइन मीन्स, इसको एक बार पढ़, ठीक है, क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ द स्पेसिफाइड प्रोटोटाइप, जो तुम यहाँ पास कर दोगे, है ना, तो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रोटोटाइप क्या है, शेप है ना, इसका यही मतलब है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है तुम्हारे लिए, ठीक है, ये काइंड ऑफ एक शॉर्टकट सिंटैक्स है टू डू दिस थिंग, यू कैन क्रिएट दिस, और यही रिकमेंडेड है। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि तुम ये सब यूज़ करो, है ना, ये अंडरस्कोर प्रोटो इज़ नॉट यूज। इफ़ यू सी, मैं कहीं पे ये यूज़ ही नहीं किया हूँ ये प्रोटो प्रॉपर्टी, तो बहुत सारे ब्राउज़र इसको डिस्करेज करते हैं ऐसा यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इस लाइन से ये किया कि इससे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका प्रोटोटाइप क्या है, ये है, शेप का प्रोटोटाइप ही इसका प्रोटोटाइप है, सिंपल है ना। तो अब देख, थोड़ा सा देख कंफ्यूजिंग है, हाँ बोल, हाँ बोल बोल बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, आवाज़ आ रही है मेरी? नेटवर्क, हेलो, हाँ मेरी आवाज़, हेलो भैया, हाँ नहीं आपका आ रहा है, उसका बोलो भाई, आवाज़ आ रहा है तुम्हारा, बोलो। भाई कहा गया। हाँ बोले हैं सर, ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में हाँ, मतलब हाँ ये नहीं समझ में आया, मतलब मैं बता रहा हूँ, देखिए नया है, डोंट वरी। तो पहला बात, ये लाइन करता क्या है, ये दिस लाइन विल, पहला बात इस चीज़ को तो भूल जा, ठीक है, जस्ट थिंक लाइक दिस, ये एक ओबी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास किया, ओके, तो दिस विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट हुज प्रोटोटाइप इज ओबी, अब समझ में आया, दिस विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट हुज यस यस, प्रोटोटाइप इज ओबी, कुछ ऐसा तो ऑब्जेक्ट दिखेगा। हेलो, हाँ बोलो बोलो, आवाज़ आ रही है मेरी, हाँ सर, समझ रहा सर है? उसका नेटवर्क का ही कोई इशू है। बोले हैं जैसे ये शेप का जो फंक्शन है, हाँ हाँ, तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में बेसिकली मतलब सुन सुन सुन, एक चीज़ सुन तू, ठीक है, पहला बात ऑब्जेक्ट और क्रिएट को समझ, उसको ऑब्जेक्ट उसमें, डॉट क्रिएट में बेसिकली मतलब न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब एक, हाँ हाँ आगे बोल, सही बोल रहा है। अरे भाई इतना ये समझ में आ रहा है, ये लाइन का मतलब समझ में आ रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है? एक्चुअली अंशु का, यस यस, इस लाइन का मतलब समझ कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, जो भी ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर पास करता है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि क्रिएट हो रहा है उसका प्रोटोटाइप बन जाता है, इसका यही काम है, देख रहा है, इट मीन्स कि क्रिएट अ ऑब्जेक्ट हुज प्रोटोटाइप इज दिस। अब क्लियर हुआ? यस, हाँ ठीक है, तो ये मैं यही तो ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन गया जिसका प्रोटोटाइप क्या है, यस, है ना, यही है, A4 है। अब समझ में आया? काफ़ी लैग है इसका, A4 है और प्रोटो दिस, यस अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट हुज प्रोटोटाइप इज दिस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में यही है, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अब मेरा ये काम है, मेरे को एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे जिसका प्रोटोटाइप क्या हो, शेप का प्रोटोटाइप हो, है ना। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, या फिर तुम लोग ऐसा भी कर सकते थे, राइट, कि सर्कल के प्रोटोटाइप को क्या बना दिए, शेप का प्रोटोटाइप बना दिए, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये वाली चीज़ ही
हर ऑब्जेक्ट में शेयर होगी, जो कि शेप के हर एक ऑब्जेक्ट में शेयर होती है, तो ऑब्वियसली मैं वही यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि तुम शेप में कोई भी चीज़ चाहिए तो तुम कहाँ ऐड करोगे, इसी में ऐड करोगे, राइट। अगर कल को तुम्हें एक नया फंक्शन चाहिए ओके तो तुम जस्ट अ सेकेंड, क्या कॉपी हुआ था, ठीक है, ये मैंने ये कॉपी किया और ABC एक नया प्रॉपर्टी आया, तो ऑब्वियसली ऐसा लिखने से सर्कल के भी प्रोटोटाइप में वो चला जाएगा, है ना। यही मेरा मतलब था करने का, है ना। लेकिन इस चीज़ में ये इश्यू है, इस चीज़ में ये इश्यू है कि सर्कल के प्रोटोटाइप में एक कंस्ट्रक्टर नाम का प्रॉपर्टी था जो कि मैं गायब कर दिया, है कि नहीं। मैं तो बस इस चीज़ का ध्यान रखा, है ना। मैंने इस बार ये कर दिया, देखो इस बार मैंने वेट, शेप का प्रोटोटाइप जैसा भी दिखेगा मैंने कुछ ऐसा कर दिया, है ना। इसमें गेट मूव आएगा और ABC आएगा जो मैंने अभी लिखा है ना, ठीक है। कुछ अब ऐसा दिख रहा है सर्कल का प्रोटोटाइप, मतलब है ना। हेलो भैया, हाँ बोलो बोलो। हेलो भैया, अरे आ रहा है आवाज, बोलो। बोले हैं जैसे सर्कल का है या रेक्टेंगल का है, ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो मतलब जैसे अगर शेप को रिफरेंस लेकर कर रहे हैं, बेसिकली हम ये गेट मूव जो फंक्शन है उसी को लेकर कर रहे हैं। हाँ तो हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट अगर करना चाहे तो हम एक ही में रख दे सकते हैं इसको, एक ही ऐसा वेरिएबल लेके, और फंक्शन से इनिशियलाइज करके जो कंस्ट्रक्टर ऊपर बनाया है उसी को अगर इनिशियलाइज करके हम कर सकते हैं। तू जो भी बोल रहा थोड़ा हमको आधा समझ में आया, बट देख तू, तेरे को जो भी लग रहा है तू चैट में एक बार लिख, तू क्या करना चाहता है ना कोड में, नहीं तो अपन, क्योंकि तेरा आवाज़ भी काफ़ी लैग कर रहा है, समझ रहा है अंशु। तो पहला बात मैं एक बार जो बोल रहा हूँ समझ, ठीक है। जहाँ भी डाउट होगा लेट्स कनेक्ट लेटर, ठीक है। देख एक चीज़, ये जो तू हम लोग लाइन लिखे हैं ना, इससे ये हो जाएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट करोगे सर्कल से, उसके प्रोटोटाइप में क्या क्या मिलेगा, गेट मूव मिल जाएगा और ABC मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने इसका प्रोटोटाइप और इसको प्रोटोटाइप क्या कर दिया भाई, सेम कर दिया है ना। लेकिन ये गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि तुमने क्या क्या गलती कर दिया, ये कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी एक होता ही होता है ना। जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो अब गायब कर दिया तुमने, है ना। तो अब अगर मैं ये वाली लाइन करूँगा तो क्या होगा, वेट अ सेकेंड। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका प्रोटोटाइप क्या हो, सेव द प्रोटोटाइप। अरे भाई मेरे को तो उस की से मतलब, वो की कैसे भी मेरे को मिलना चाहिए, है ना। और मैं इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी रख देता हूँ जो कि सर्कल है। तो अब ये काइंड ऑफ ये कंप्लीट हो जाता है ना। अब अगर तुम देखोगे यही चीज़ जब मैंने नया सर्कल क्रिएट किया था तो देखो ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा, 4 5 6। देखिए ये ना क्वेश्चन एक इंटरव्यू में पूछा गया था और मैंने गलत किया था, ठीक है। जस्ट बिकॉज आई मेस्ड अप दिस लाइन, है ना, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया था। और एक्चुअली मैंने ये कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी मैं भूल गया था इनिशलाइज करना, तो मैं रिजेक्ट हो गया था उस राउंड में, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज आई मेस्ड अप दिस लाइन। हाँ कंस्ट्रक्टर वाला मैं समझ में नहीं आया। देख मैं बता रहा हूँ, मैं तो बताया ना कि जो भी फंक्शन से तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसके उसमें कंस्ट्रक्टर आ ही जाता है। हाँ, तो इसलिए तुम्हें ये रखना है, जस्ट बिकॉज दिस इज अ, हाँ ठीक है। तो तुम देखो जब तुम उसको एक्सपैंड करोगे, एवरी प्रोटो हैज़ अ कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी, है ना। तो देख रहे हो ये इम्प्लीमेंटेशन सही है, इसका मतलब आई शुड गेट दिस कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी। अगर मैं ये नहीं करूँगा ना तो मेरा कुछ ऐसा दिखेगा ये, है ना। अगर मैं कुछ ऐसा ही करूँ बस, ओके, और ये भी लाइन अगर नहीं रखूँ, जस्ट ट्राई टू सी द डिफरेंस इस बार क्या होगा। ओके अब एक नया सर्कल क्रिएट करते हैं, 3 4 5। देख रहे हो गड़बड़ देख रहे हो क्या क्या हुआ, ABC आ गया, गेट मूव आ गया, तो तुमने शेप का प्रोटोटाइप यहाँ पे जाके रख दिया है। तो देखो कंस्ट्रक्टर भी शेप का मिल रहा है जबकि ये सर्कल का है। तो तुम्हें कंस्ट्रक्टर मैचिंग रखना है, समझ रहे हो, ताकि पता चले कि ऑब्जेक्ट को तुमने किस कंस्ट्रक्टर से बनाया है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, अरे यार अभी तो मैंने सही वाला एग्जीक्यूट किया था, राइट। उसमें क्या था,
कि एक कंस्ट्रक्टर आएगा एंड इट्स बेटर कि हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, है ना, और उसमें जाके हम कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी रख दें, है ना। तो देखो ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसमें ये है, अब मैंने उसमें जाके क्या कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी रख दिया जो कि सर्कल को ही पॉइंट करता है। तो दिस इज द कंप्लीट एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग व्हाट, फंक्शंस, है ना। तो ये ज़रूरी है, ये चीज़ मैंने बताया जस्ट बिकॉज ये पूछा जाता है बहुत बार। इसी चीज़ को तुम क्या करोगे, सर्कल, एक्सटेंड, शेप, और काम करते हो है ना क्लास में, अगर क्लास में करते हो तो दिस इज़ यूजिंग फंक्शंस, है ना। तो अगर तुम क्लास को जाके डिकम्पाइल भी करोगे ना, कोई साइट है ES5 डिकम्पाइलेशन, तो थोड़ा बहुत ऐसा कोड जनरेट हो जाएगा, है ना। तो ये एक चीज़ हो गया। अनदर थिंग मैं तुम लोग के फ्यूचर के लिए ही एक दो चीज़ और बता देता हूँ। मैं कस्टम हुक एक बता रहा था ना तुम लोग को, कोई भी डाउट हो रहा होगा ना, किसी भी लाइन में इसमें डाउट होगा, किसी भी चीज़ में, एक लाइन में भी अगर डाउट है तो मेरे को कांटेक्ट करना, ठीक है, अदरवाइज फिर। भैया एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ, यहाँ पे शेप्ड मतलब ये जो कॉल है, मतलब इसके जगह बाइंड यूज कर सकते थे क्या? बाइंड तुम्हें दिस से नहीं, क्यों bind मतलब तो है? अलग है। अच्छा यहाँ बोल रहे हो, हाँ हाँ हाँ। तुम्हें कोई परमानेंट चीज़ चाहिए क्या यहाँ पे? बाइंड तो क्यों, बाइंड तो एक फंक्शन क्रिएट करता है, मतलब हाँ तुम्हें तो बस एट द इंस्टेंट तुम्हें कॉल करना है, राइट। बाइंड क्यों करोगे, बाइंड तो फिर एक नया फंक्शन यहाँ रिटर्न कर देगा, तुम्हें उस चीज़ का मतलब क्या करने का, है ना। काम तो हो रहा है तुम्हारा, बट यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करोगे फिर उसको कॉल करोगे तो क्या, वही तो मतलब हो जाएगा, है ना। करो अगर मन है तो ये कर लो, मतलब कस्टमाइज्ड फंक्शन बनना है तो बाइंड यूज करना मतलब है ना। तो ये एफ का मतलब क्या है, एक वेरिएबल ऐसा क्यों कोई बनाओगे, मतलब नहीं है। है ना। तो इट्स बेटर टू कॉल दिस। तो इस चीज़ को तुम लोग ले लो, हाँ चैट में भेज देता हूँ। ठीक है, एक बार खुद से इसको गो थ्रू करेगा ना इस कोड को तो खुद समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तुम लोग बस भूल रहे हो थोड़ा थोड़ा तो नहीं लग रहा नहीं है। समझ में आ गया मुझे। ठीक है, तो अब एक चीज़ देख, व्हाट इज़ कस्टम हुक। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट बनाया था रिएक्ट हुक, एक्चुअली मैं बना के रखा था एक सैंडबॉक्स तुम लोग के लिए। एक बार मैं गो थ्रू करता हूँ इसको ताकि तुम लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कस्टम हुक का क्या मतलब होता है। क्या हो गया, आई थिंक इंटरनेट इशू है बट लोड हो जाएगा। तो अभी तक तुम लोग ने देखा है कि हम कैसा यूज़ करते हैं, प्री डिफाइंड हुक्स यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट, है ना, ये दोनों प्री डिफाइंड हैं, है ना। बट देखो ये ऐप डॉट जेएस में मैंने कुछ ऐसा यूज़ किया है, रिएक्ट डॉट यूज गिटहब सर्च। इसका क्या मतलब है कि ये एक हुक है जो कि हमने खुद क्रिएट किया है ना, और ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस ऐसे एक टर्म है जो कि तुम्हें डरा सकता है झूठ मूठ का। ये कुछ नहीं है, ये बस एक नॉर्मल कंपोनेंट ही है। इफ़ आई ओपन दिस फाइल you will see that this is a functional component, है ना। बस इसमें एक दो इन्हेंसमेंट ये है कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक UI नहीं कर रहा है, अ कंपोनेंट कैन इवन रिटर्न अ एरे, है ना। तो आज ये समझ जाओ कि एक JSX रिटर्न कर सकता है एक कंपोनेंट, एक एरे रिटर्न कर सकता है ना, और एक चीज़ बोलते हैं उसको पोर्टल्स बोलते हैं, है ना। यार ये अभी उतना ज़रूरी नहीं है तुम लोग के लिए, है ना, पोर्टल्स पढ़ना अभी, है ना। तो रिएक्ट पोर्टल एक बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें ही होती हैं जो कि तुम रिटर्न कर सकते हो, बट यहाँ पे फोकस हमारा एरे पे है। इट मीन्स कि यू कैन इवन रिटर्न अ डेटा फ्रॉम अ कंपोनेंट। समझ रहे हो चीज़ को। तो देखो मैंने ये वाली जो चीज़ रखी है ना, ये बिल्कुल एक फंक्शनल कंपोनेंट जैसा ही लग रहा है। तो ये वाली कंपोनेंट हमारी जब भी रेंडर करेगी, यानी कि पहला बात ये समझिए है क्या, दिस रेंडर्स अ इनपुट, है ना, और कुछ टेक्स्ट हैं यहाँ पे, एल सी व्हाट इट इज़। इनपुट में हमने एक यूज़र नेम का इनपुट देते हैं और इस यूज़र नेम को स्टेट में रखा है मैंने, है ना। इसको मैं चेंज करता जाता हूँ, सेट यूज़र नेम करता जाता हूँ जब भी इसमें लिखता हूँ तो, है ना। और उस यूज़र नेम से मैं क्या करता हूँ, गिटहब प्रोफाइल में सर्च करता हूँ कि उस यूज़र नेम का बंदा गिटहब में है या नहीं है। अगर है तो उसका प्रोफाइल डिटेल निकाल लो एरे में, है ना, और उसको यहाँ पर शो कर दो।
अब ये एरे ही क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है भाई कि एरे रिटर्न होता है ना। तो इस हुक में मैं क्या काम कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इफेक्ट टू फैच दी गिटहब प्रोफाइल ऑफ दैट यूज़र, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे तो मैंने ऐसा किया है कि कोई भी यूज़र नेम अगर डालोगे ना यहाँ पे तो उस कंपनी का नाम आ जाएगा, है ना। तो कोई भी तुम लोग एक गिटहब का यूज़र नेम डालोगे तो यहाँ पे वही चीज़ फैच हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, पहला बात, अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे एक API कॉन्फ़िग बना दी है। तो दिस API गिव्स यू दी रिस्पॉन्स, है ना, ऑफ व्हाट, दिस इज़ हाउ द रिस्पॉन्स लुक्स लाइक, है ना। इसमें एक हाँ, जिसमें कि कंपनी है जो कि ऑब्वियसली एक पैरामीटर है। अब यहाँ पे तुम आ जाओगे बैक टू दिस सैंडबॉक्स, तो यही कॉन्फ़िग मैं कहाँ भेज रहा हूँ, इस कंपोनेंट में भेज दिया कॉन्फ़िग, है ना। इसके अंदर URL है और ऑफ कोर्स यूज़र नेम ही मैं भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहा हूँ वो भी देख लो। अंदर अगर जाते हो यूज़र नेम, तो देखो मैंने एक इफ़ेक्ट बना के रखा है कि जब भी यूज़र नेम बाहर से चेंज होगा तो ये इफ़ेक्ट ट्रिगर होते रहेगा। दिस इज़ व्हाट दिस मीन्स, राइट। अगर तुम चाहते हो कि इफ़ेक्ट यूज़र नेम पे और URL पे के बेसिस पे ट्रिगर होते रहे, है ना, तो ये इफ़ेक्ट बार बार कॉल होगा। जब जब तुम यूज़र नेम चेंज करोगे इट विल फैच इट विल डू अ नेटवर्क कॉल। बस यही है, एक कस्टम हुक किसी को बोलते हैं जो कि तुम किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर पाओ। ये देखो मैंने ऐप कंपोनेंट में ये हुक यूज़ किया, तुम कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये। प्रोफाइल डिटेल्स मिल गया तो फिर कंपनी यूज़ कर लो उसका, है ना। तो हुक्स बेसिकली बस ये एक एडिटर नोड है। हाँ, तुम कोई भी डेटा रिटर्न कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तुम कुछ भी डेटा रिटर्न करो। एरे में तुम और भी बहुत चीज़ रिटर्न कर सकते हो। तुम ये भी रिटर्न कर सकते हो लोडर टाइप का, एरे है ना आपके ऊपर, हाँ, मतलब क्या कि लोडिंग ट्रू है या नहीं है, तो उस हिसाब से तुम यहाँ पर लोडर दिखा सकते हो, है ना। तो काफ़ी चीज़ है। और सिमिलरली ये तो उतना हेल्पफुल नहीं लग रहा तुम लोग को। हमने अपने यहाँ एक हुक बनाया था जो कि ये करता है, तो लग रहा है मुझे देख के। हाँ, मतलब नहीं, ये एप्लीकेशन वाइज हेल्पफुल नहीं है। तो हमने एक ये बनाया था कि तुम जो भी यहाँ पे टाइप करोगे ना नाम, और वो डेटा फेच होता था डेटाबेस से और यहाँ पे सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में आता था, और ये कंपोनेंट तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो, है ना। ये तो इसका एक हुक था, बहुत यूजफुल हो जाएगा, है ना। तो ये हम क्या करते थे, ये कॉमन हुक बना दिए थे जो कि हम यूज़ करते जाते थे जहाँ भी उस टाइप का इनपुट रेंडर करना था। तो समझ रहे हो, तो हम इसी में ये निकाल देते थे, ड्रॉप डाउन डेटा और लोडिंग, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता था ना कि हमारा ड्रॉप डाउन डेटा आ जाता था और लोडिंग आ जाता था कि वो लोड हो रहा है डेटा या फिर नहीं हो। तो इधर मिनी एप्लीकेशन यार ऐसा, है ना। तो तुम लोग ये ट्राई कर सकते हो एज एन असाइनमेंट कि मैं बता दूंगा एग्जैक्ट, जैसा होता है फॉर्म में यूनिवर्सिटी का नेम देने से ये चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वो था, ऐसा काफ़ी सारा तुम बना सकते हो, जस्ट बिकॉज ये रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है कोड का, इसीलिए नाम पड़ गया। ओके, तो ये हो गया। इसी तरीके से तुम अपने अपने हुक बना के यूज़ करो अपने रिएक्ट कंपोनेंट में। सेकेंड चीज़ हो गया, देखिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ें तुमने पढ़ ली, बट अगर तुम्हें और एक्सप्लोर करना है ना चीज़ें, तो एडी सोमानी का एक JS डिज़ाइन पैटर्न का बुक है, ओके, ऑनलाइन बुक है। अगर ख़रीदना है तो ख़रीद भी सकते हो यहाँ से, अदरवाइज़ ट्राई टू रीड। मैं तो ऑनलाइन PDF से रेड के, यहाँ पे सारा डिज़ाइन पैटर्न है, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है उतना पढ़ने का, टू बी फ्रैंक। एज अ फ्रेशर तुम्हें नहीं ज़रूरत पड़, क्या इम्पोर्टेंट है मतलब फ्रेशर के लिए? नहीं, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम लोग को कि तुम लोग के लिए कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, सिंगलेटन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर पैटर्न इंपॉर्टेंट, ये 4, है ना। बाकी सारे इज़ जस्ट लाइक ठीक है, तुम्हें नॉलेज है तो बहुत अच्छा बात है, बट MVC पढ़ना इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहे हो? तो MVC होता है ना, मॉडल व्यू हाँ कंट्रोलर वाला, हाँ एंड्रॉइड में थोड़ा पढ़ा था। राइट। तो ये सारे पढ़ सकते हो। मैंने तुम लोग को कंस्ट्रक्टर बताया था, सिंपल है भाई, कंस्ट्रक्टर वही चीज़ है। मॉड्यूल पैटर्न मैंने बताया था तुम लोग को, वो आईफी यूज़ करके है ना। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज इन लोग का टफ है ऑब्वियसली, तुम इसका पढ़ोगे तो ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इफ़ी है ये, है ना। तो देखो यही सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट, मजेदार।
हाँ मतलब मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मतलब चीज, क्योंकि सबसे अलग है, मतलब ऐसा कुछ कभी नहीं। हाँ ऐसा ऐसा लगता थोड़ा है। ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब समझ आ रहा है तो बहुत हाँ अलग ही लग रहा है। हाँ, तो देख ये मैंने इसलिए बता दिया कि रिसोर्स होना चाहिए, क्योंकि भाई सारे डिज़ाइन पैटर्न तुम पढ़ लोगे इस कोर्स में, ऐसा होता नहीं है ना, और ज़रूरत भी नहीं है। ये तुम बस एक रखो रेफरेंस के लिए, ये डेवलपर्स लोग रखते हैं कि भाई ठीक है पढ़ते रहते हैं ना। तो ये एक रिसोर्स है, ये भी मैं भेज देता हूँ तुम लोग को, कॉपी कर लो, क्योंकि भाई चलो मैं भेज भी दूंगा एक बार वहाँ पे चैट में। ये हो अगर गया। प्रॉब्लम हो तो आपसे थोड़ा पूछ लेना, हाँ हाँ, आपको उसमें समझ कोई इशू नहीं है, इतना कर ले। और अगर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, तो 2-3 चीज़ें का ध्यान रख कि फ्रेमवर्क पे ज़्यादा मत ध्यान देना। हम लोग, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तब से कोर जावास्क्रिप्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तुम देखो उसने क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस मुझसे नहीं पूछा, मुझे उसने मुझसे क्या पूछा कि भाई फंक्शन में करके दिखाओ, है ना। ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये कोर जावास्क्रिप्ट है ना। तो इसीलिए कोर जेएस इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ तुम स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हो, है ना। इसीलिए बहुत बार तुम्हें क्या होगा कि स्टार्टअप्स ही मिलेंगे, टू बी फ्रैंक। तो वो लोग रिएक्ट जेएस भी बहुत पूछते हैं, है ना। तो देर आर अच्छा स्टार्टअप्स सर, में। हाँ बोलो। ये मतलब डेटा स्ट्रक्चर ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जैसे तुम बैंगलोर वगैरह में अप्लाई करोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि एक राउंड तो होता है, टू बी फ्रैंक, है ना। बट इट्स नॉट वेरी लाइक टफ डीएसएल को, है ना। मुझे बस एक ही हाँ कंफ्यूजन है, हाँ, मतलब अगर मैं अप्लाई करूँ उसमें डीएसएल को क्या इसमें पूछेगा क्या लैंग्वेज कोई भी यूज कर सकते हैं? जेएस यूज़ करो। मतलब अगर इफ़ इफ़ इट इज़ तुम इसमें कर सकते हो यार कोई भी डीएस इम्प्लीमेंट, यही हाँ हाँ, कंस्ट्रक्टर के बेसिस देखा पे ही है। कर सकते हो, है ना। लिंक लिस्ट करना है तो फंक्शन नोड बना लो और कर लो। नोड में क्या करो, स्टैक बनाना तो फंक्शन स्टैक कर लो। स्टैक के प्रोटोटाइप में पुश स्टैक तो पॉप, देख लिया, है हाँ। ना, पुश पॉप रख दो, तो वो सब कर सकते हो। फंक्शन, हाँ। हाँ। तो देख ये डी एस एल गो विल बी ईजी, मैं सच बता रहा हूँ ईजी होगा तुमसे। कस्टमाइज बाइनरी सर्च ट्री बहुत मुश्किल से ही कुछ कुछ कंपनीज छू लेंगी, तो बहुत बड़ा बात है। एरेज तक जाएंगी, बट जस्ट थिंक कि तुम्हें मीडियम तैयारी करके जाना है डी एस एल को में, ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स नहीं करने, है ना। तो एक राउंड होगा, और इस पर ज़्यादा तुम डरो मत, ठीक है। और जेएस में ही कोड करोगे तो बेटर है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बताया, डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह, दीज आर काइंड ऑफ दोज थिंग जो कि सब पढ़ के नहीं जाएंगे, है ना। तो सब पढ़ के नहीं जाएंगे, तो अगर दो बंदों के साथ तुम्हारा क्लास हो तो तुमको चुना जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ एड ऑन्स टू यू, है ना। जो भी तुम अपने साइड प्रोजेक्ट्स बनाओ, साइड में कुछ कुछ ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करते रहो, साइड में एक हुक बनाओ कि मैंने ये किया, मैंने ये रीयूजेबल कोड बनाया, मैं ऐसे ऐसे यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट में, है ना। तो उन सारी चीज़ों को तुम शोकेस करोगे अपने सीवी में, तो उससे फ़ायदा होता है ना। तो और मैं ये कोर जेएस में बोला, और मेनी कंपनीज, है ना, मेनी कंपनीज विल ऑल्सो आस्क HTML एंड CSS, है ना। तो इसको तुम मत इग्नोर करना, है ना, जस्ट बिकॉज ये कोर्स का पार्ट नहीं है। बट ये इसलिए भी तुम समझो कि HTML ना, अगर तुम MDN में जाके पढ़ोगे ना, देर इज़ नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। जेएस थोड़ा समझना पड़ता है तुमको, है ना। HTML क्या है, तुम्हें टैग जानना है, उस टैग का क्या काम है वो जानना है ना, वही तो है। थोड़ा सा CSS में मैं लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें तुम्हें हाँ इनहेरिटेंस मतलब पढ़ना वो है ना। रिलेटिव हम मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है एग्जैक्टली चीज। हाँ। एग्जैक्टली, और वो भी याद करने वाली चीज़ है CSS भी, कि पोजीशन स्टैटिक का मतलब क्या आता है, क्या होता है, पोजीशन रिलेटिव का क्या मतलब होता है ना। रिलेटिव का, हाँ। ये काफ़ी कॉमनली आस्क क्वेश्चंस है ना CSS में। तो ये हो गया एक लेआउट पढ़ना, लेआउटिंग हो गया, पोजीशन हो गया, ये सारे बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। तो HTML CSS बस MDN से पढ़ लोगे, इट इज़ लाइक एनफ। मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेना HTML CSS के ऑनलाइन, कि भाई एक डिव है उसको तुम्हें ये करना है, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं किसी भी चीज़ को, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ना, फ्लेक्स बॉक्स इज़ इम्पोर्टेंट, है ना, ये पढ़ना। तो CSS में कुछ चीज़ें हैं, HTML में कुछ चीज़ें। HTML तो बिल्कुल मतलब आराम से पढ़ना है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है उसमें। सेकंड अनदर थिंग इज़, जो मैंने तुम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बताई, राइट, वेब परफॉर्मेंस के बारे में,
जो कि क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि कैसे डॉम बनता है, CSS ऑम बनता है, फिर हम कैसे मिनीफाई करते हैं। तो एक चीज़ है, वेब पैक किस कोई पूछेगा नहीं, है ना, अभी एज अ फ्रेशर इनफैक्ट कोई भी इंटरव्यू में तुम एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वेब पैक यूजुअली पूछते नहीं हैं लोग, बट इट इज़ गुड अगर तुम बता पाओ। बट यार तुम लोग एक्सपीरियंस नहीं तो तुम कैसे ही बताओगे, वेब पैक तो एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, तो डोंट वरी ऑन दैट, है ना। वेब परफॉर्मेंस में तुम्हें कोड स्प्लिटिंग मैंने बताया था, है ना, रिएक्ट में कैसे कोड स्प्लिटिंग करते हैं, डायनेमिक इंपोर्ट्स क्या होता है, ये सारा चीज़ है। इसके लिए तुम गूगल वेब डेव का डॉक्स भी पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। और अगर मैं दिखा दूँ तो वेब डेव गूगल पता, इसमें काफ़ी कुछ तुम्हें मिल जाएगा, बट ट्राई टू रीड दिस परफॉर्मेंस सेक्शन, समझ रहा है, ये है ना परफॉर्मेंस सेक्शन, दिख रहा है क्या? ये सारी चीज़ें पढ़ोगे ना कि लोडिंग परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाते हैं, देखो सारी वही चीज़ें हैं, जावास्क्रिप्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, एसिंक एट्रीब्यूट, डेफर एट्रीब्यूट, ये सारी बताया था ना मैंने यार, लेजी लोडिंग बताया था। लेज़ी लोडिंग कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें और डिटेल में तुम्हें मिलेगा, है ना। तो ये देखो, ये वेब पैक का इसने थोड़ा सा बताया है, तो यहाँ से तुम पढ़ लोगे, इट इज़ गुड टू गो, है ना। यहाँ पे मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं कंटेंट को, जावास्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज, रिड्यूस कर दो पेलोड, ट्री शेकिंग कर दो, ये सारी चीज़ें को थोड़ा देख सकते हो। अनदर थिंग इज़ डिबाउंसिंग, मैंने पढ़ाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, तुम 5 इंटरव्यू दोगे, दो में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है, कि डिबाउंसिंग कैसे करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के साथ, डिबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग पढ़ लेना। तो सारा मैंने ट्राई किया थोड़ा थोड़ा टच करने का, बट समझ रहे हो पूरा करना पॉसिबल भी नहीं है। सिक्योरिटी इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट अभी, बट ठीक है इतना अभी के लिए। अदर थिंग्स, वेब परफॉर्मेंस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना कर लोगे तो इट विल बी लाइक डन फॉर यू। मैंने तुम लोग का मेन पार्ट तो यार काइंड ऑफ कवर कर दिया है, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम होता है समझने में, है ना। ये HTML CSS ये तुम लोग खुद से पढ़ लो भाई, वेब परफॉर्मेंस में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो और रेफ़र गूगल डॉक्स आगे के लिए, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि कोर्स ख़त्म हो गया तो बस हो गया, अब तो मैं रेडी हो गया, ऐसा तो होता नहीं है ना। ऐसा होता तो कल तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता मैं, हो जाता तुम्हारा, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो ऐसा समझो कि दिस इज़ जस्ट अ किक स्टार्ट, तुम्हें किक स्टार्ट मिला है, आगे ये सारे टॉपिक्स तुमको। भैया एक क्वेश्चन था मेरा, हम्म, वो जो मैंने पूछा था ना माइक्रो टास्क क्यों, हाँ 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 राइट, इवेंट लूप। तो एक चीज़ मैं तुम लोग को बताता हूँ कि जस्ट अ सेकंड यार, वो ना काफ़ी तो हम एक इवेंट लूप कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद होगा, है ना। नहीं याद है क्या? याद। तो स्टैक था, है ना, एक क्यू था, और एक क्या था, वेब API भैया था। एक क्वेश्चन है। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, हाँ, अरे हेलो, नेटवर्क का इशू। हाँ हाँ बोलो हाँ बोलो। बोले, जैसे डीएस एल्गो राउंड होगा तो उसमें डीएस एल्गो राउंड होगा तो उसमें जेएस में ही कोड लिखना है कि कोई C++ में भी लिख सकते हैं? लिख सकते हो, बट मैं बोलूँगा JS ट्राई करो, ठीक है, लिख तो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये JS की ही इंटरव्यू होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो इवेंट लूप होता है ना, उसमें ये होता है कि एक मैंने तो मतलब जितना इंटरव्यू क्वेश्चन अभी बना रहे हैं, हाँ हाँ तो हाँ, उसको जेएस में भी यस यस, मैं तो यही बोलूँगा, वही ट्राई करो, JS में ही मैं भी प्रैक्टिस करता था, ठीक है। ठीक है ना। तो C++ तो ठीक है, वो तो तुम्हारा ठीक ही है, बट प्रैक्टिस इन JS, है ना। लेकिन सर अगर मतलब मशीन राउंड मतलब मशीन टेस्ट राउंड हुआ तो वहाँ पे तो जेएस ऑप्शन में रहता है क्या? मशीन टेस्ट राउंड तो क्या बोल रहा है, एक बार बता तो। मतलब वो जो कोडिंग मशीन राउंड के बाद बोल रहा है देखो। हाँ हाँ, तो देख, एक चीज़ इसने बोला भी, मशीन राउंड में यूजुअली सारी कंपनीज क्या करती हैं ना, एक UI देंगी, है ना, और उसे कोर JS में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। याद करो वो वाली हमारी क्लास जो मैंने तुम्हें इमेज कैरेजल बनाया था,
है ना, हाँ, हाँ। उसको रेफ़र Image का, करना, हाँ, slide। उसको रेफ़र करना, वो मशीन राउंड हो कोड गया। राउंड का बोल रहा है, कोड राउंड कोड ऐसे राउंड पेन और जेएस पेपर। में करना होता है हाँ, यार, बोला तो है ना, ऑब्वियसली जेएस, सब कुछ जेएस में करना है तुम्हें, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो एक चीज़ हो गया ये। और इवेंट लूप में ऐसा होता है ना कि देख, एक स्टैक होता है, मैंने एक क्यू तुम्हें बताया था, है ना, बट एक्चुअली में अगर तुम लार्जर पिक्चर देखोगे तो बहुत सारे क्यूज़ होते हैं, है ना। अच्छा, वो तो स्टैक तो ऑब्वियसली एक होता है क्योंकि ये सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, बट क्यूज़ आर मेनी। उसी तरह एक माइक्रो टास्क क्यू होता है, ओके। तो अरे यार, अच्छा लिसन ना, इस चीज़ को ना मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, वी विल कीप अ डाउट सेशंस ना, तो उसमें हम इसको ये डिस्कस सब कर क्या सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये नुआंसेस, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, माइक्रो मतलब उसको इसने कहीं से पढ़ा होगा, एक माइक्रो टास्क क्यू भी होता है, तो ये काइंड ऑफ इसको प्रायोरिटी मिलती है ना। तो हम इसके बारे में अच्छे से अच्छा, बात करेंगे, मतलब वो ठीक जो है। प्रॉमिस होता है वो सब मतलब बोल रहा था नहीं, कि नहीं, जो इसके अंदर मतलब आता है, मतलब यस माइक्रो टास्क क्यू के अंदर यस यस, तो देख, एक ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है सेट टाइम आउट से, जो भी तुम काम किए, जो प्रॉमिस से काम किए, वो इन क्यूज़ में जाता है। कुछ कुछ क्यूज़ उन उन टास्क के लिए असाइंड है, ठीक है। तो कुछ क्यूज़ को प्रायोरिटी मिलता है, जैसे प्रोमिसेस से जो टास्क क्रिएट होते हैं वो माइक्रो टास्क क्यू में जाते हैं, है ना, तो इसको प्रायोरिटी मिलती है। तो मैं तुम्हें वो अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट हम डाउट सेशन रखेंगे, बट अब तुम्हारा ही है यार मेनली कि तुम्हें अब तैयारी करनी है ना। जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस, है ना। ओके सर, और जो क्वेश्चंस आप दिए हैं वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं और ऐड करता जाऊँगा, ठीक है, मेरे को टाइम जैसे से मिलेगा ना, मैं ऐड करता जाऊँगा तुम लोग के लिए, ओके।